इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रश्न सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। अक्षरांक ए मानक में बड़े अक्षर कैपिटल लेटर CEF की डी में मोटाई क्या होती है? 6D। दूसरा, हैचिंग रेखा क्षैतिज से कितने कोण पर खींची जाती है? हैचिंग रेखा क्षैतिज से कितने कोण पर खींची जाती है? 45 डिग्री या 60 डिग्री पर खींची जाती है। किसी लंबे भाग को ड्राइंग में कम स्थान में दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखा उपयोग में ली जाती है? लॉन्ग ब्रेक। बड़ा ड्राइंग बनाते हैं उसको कम में बताने के लिए लॉन्ग ब्रेक लाइन का उपयोग किया जाता है। फॉर एरो हैंड की लंबाई किसकी उसकी चौड़ाई का कितना गुना होती है? एरो हैंड की लंबाई उसकी चौड़ाई का कितना गुना होती है? 3 गुना। पांचवा, एक स्ट्रोक को तिरछे अक्षरांक में अक्षर ऊर्ध्वाधर से दाएं तरफ कितने कोण पर बनाया जाता है? 15 डिग्री। रोमन अक्षरांकन में अक्षर की ऊंचाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 7:6। अक्षरांकन में टॉलरेंस को दर्शाने वाली अक्षर किस नाम से लिखे जाते हैं? 2 mm से 3 mm। आठवां, मुख्य शीर्ष अक्षर किस माप में लिखा जाता है? मुख्य शीर्ष अक्षर किस माप में लिखा जाता है? 6 mm से 12 mm में लिखा जाता है। नौवां, धातु एवं विमांकन के अक्षर कितनी माप में लिखे जाते हैं? 3 mm से 14 mm। IS विशिष्टता अनुसार रेखाचित्र में अक्षर विभिन्न प्रकार से लिखे जाते हैं। डबल स्ट्रोक अक्षरांकन किस अनुपात में लिखे जाते हैं? 7:5 में। 11वां, रेखाचित्रिक रेखांकन में रेखा की मोटाई के लिए A और B दो मापक अनुपात होते हैं, तो A प्रकार के अक्षरांकन लिए रेखा की मोटाई D का क्या अनुपात होता है? D/H/14। रेखाचित्रिक रेखांकन में रेखा की मोटाई के लिए A और B दो मापक अनुपात होते हैं, तो B प्रकार के अक्षरांकन के लिए रेखा की मोटाई D का क्या अनुपात होता है? D के लिए D/H/10। 13वां, दी गई रेखा का नाम बताइए। कटिंग प्ले लाइन। दी गई रेखा का नाम बताइए। इसे अदृश्य रेखा कहते हैं, हिडन लाइन। 15वां, डबल स्ट्रोक गोथिक अक्षरांक में अक्षर की ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 6:5 और 7:5। 16वां प्रश्न, हैचिंग रेखाओं के मध्य की दूरी किस नाप से कम नहीं होनी चाहिए? 0.7 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ए प्रकार के अक्षर की ऊंचाई H के अनुसार दो अक्षरों के मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए? 2/14 H के बराबर। विमांकन के रूप में दर्शाई गई रेखा का नाम क्या है? इस रेखा को हम क्या कहते हैं?
लीडर लाइन, लीडर रेखा, ये बिंदु के साथ लीडर रेखा। 19वां चित्र में ए द्वारा दर्शाई गई रेखा का नाम क्या है? इस रेखा को क्या कहते हैं? इसको परिच्छेदक तल रेखा, परिच्छेदक तल रेखा। चित्र में दर्शाई एक्स रेखा का नाम बताइए। इस एक्स रेखा का नाम क्या है? केंद्रीयकृत रेखा, ये सेंट्रोइडल लाइन। एक्स से लेबल की गई रेखा किस प्रकार की है? एक्स की जो रेखा बनाई हो किस प्रकार की है? इसको कहते हैं परिच्छेदक तल रेखा, परिच्छेदक तल रेखा। 23वां एक्स से लेबल की गई रेखा किस प्रकार की है? इसको सिमेट्री लाइन कहते हैं।